और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं जड़ से ही। तो फूल नहीं गिरने चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है। जिस तरह से हम पौधों के ऊपर में काम कर रहे हैं, फलों के ऊपर में, और उसी में आपके सवाल भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपकी राजमा से थोड़ी अलग है। दाने वैसे ही होते हैं, सेम पत्ते भी उसी तरीके से निकलते हैं, और लेकिन तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमने राजमा बीन्स के ही बारे में आपको बोला है। सिर्फ अमरूद आएंगे ही नहीं, वो काफ़ी फल जो है वो मीठे भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम एक अमरूद के पेड़ के सामने खड़े हैं, और साथ ही आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरे अमरूद जो है हमारे लगे हुए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आगे आने वाले 2 महीने हमारे बारिश के हैं, और उसके बाद जो अगला मौसम है हमारा ठंड का होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए आज हम अमरूद के पौधे पर एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं। तो सोचा क्यों ना हम आपको भी ये चीज़ दिखाते चले जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्लांट जो है मेरा, वो काफ़ी घना हो गया है। और घना कैसे हुआ है? क्योंकि हमने इसकी समय समय पर प्रूनिंग करी। अगले फल भी हम चाहते हैं कि इसके साथ ही आ जाए, लेकिन अगले फल इसके साथ आने के लिए पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये फल हमारे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पक गया है, इसी तरीके से और भी फल हमारे सारे पक जाएं और दूसरे फल इसमें आ जाए। लेकिन जब एक पेड़ में इतने अमरूद हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरा फल आने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि हमारे ये फल भी अच्छे बने रहे और साथ में दूसरे फल भी आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल है एक इसमें प्रूनिंग की। अगर हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये अमरूद का पेड़ जो है वो बहुत हाइट ले लेगा, और ये जो स्टेम है ये जो है काफ़ी मोटी हो जाएगी। उसके बाद में इसकी कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब उतने हार्ड प्रूनिंग करो तो कई बार अमरूद का जो पौधा है वो हमें धोखा दे जाता है फल और फूल देने में। लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार आप लोगों के सवाल आते हैं कि बीजों से हमने अमरूद लगाए थे और वो अमरूद के जो फूल है वो गिर रहे हैं, और या हमारे अमरूद के पौधे जो हैं वो फूल नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमरूद का जो पौधा होता है कई बार हम क्या करते हैं, उसे एक छोटे कंटेनर में लगा देते हैं, और छोटे कंटेनर में लगाने के बाद हम उसमें पानी जो है जब अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, आपके फूल उसमें से गिरने लगते हैं, और अमरूद जो है वो इस तरीके से तैयार जो है वो आपके नहीं हो पाते हैं। कि आप ऐसा क्या डालेंगे जिससे कि हर एक इसका अमरूद का जो फूल है वो बिल्कुल फल में बदल जाए। अगले फल इसके साथ आने के लिए पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये फल हमारे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पक गया है, इसी तरीके से और भी फल हमारे सारे पक जाएं और दूसरे फल इसमें आ जाए। लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार आप लोगों के सवाल आते हैं कि बीजों से हमने अमरूद लगाए थे और वो अमरूद के जो फूल है वो गिर रहे हैं, और या हमारे अमरूद के पौधे जो हैं वो फूल नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमरूद का जो पौधा होता है कई बार हम क्या करते हैं, उसे एक छोटे कंटेनर में लगा देते हैं, और छोटे कंटेनर में लगाने के बाद हम उसमें पानी जो है जब अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, आपके फूल उसमें से गिरने लगते हैं, और अमरूद जो है वो इस तरीके से तैयार जो है वो आपके नहीं हो पाते हैं। इन जैसे आप देख रहे हैं कि इस डाल में भी हमारे 2 अमरूद आए हुए हैं, लेकिन अब मैं इसको कोशिश करूंगी कि जैसे देखिए यहाँ से ये डाल में अमरूद है, उसके बाद में अगली ये डाल है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं इसमें इतनी सारी ब्रांचेस हैं। मैं चाहूँगी कि इसमें और भी ब्रांच मेरी बन जाए और जो पौधा है मेरा
काफ़ी घना हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इतने दूर से ना काट कर इसको थोड़ा और करीब से काटूँ, जिससे कि पौधा जो है आपस में यहाँ की यहीं रहे और इतना घना हो जाए कि ये देखिए इस तरीके से मैं इसे काटती चली जाऊंगी। इस तरीके से मैं आज अपने पूरे पौधे की प्रूनिंग करूंगी। जैसे अब ये डाल देखिए पतली है, इसमें अमरूद लगा है, इसको हम छोड़ देंगे। ये डाल पतली है, इसमें अमरूद लगा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और उसके बाद आप देखिए यहाँ से ये जो डाल, कभी भी जब हम यहाँ प्रूनिंग कर देते हैं तो यहाँ किनारे से नीचे से डाल निकलती है, और जब वहाँ से निकलती है तो ये देखिए इस तरीके से जो है आपके अमरूद इसमें आते हैं। और ये देखिए, और भी हम आपको ऐसी डालें दिखाते हैं जहाँ से हमने कटिंग करी थी, लेकिन इस वक्त मैं पहले कटिंग कर लूँ, उसके बाद में आपके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी अमरूद को लेकर कि आपको आगे आगे क्या करना है। आप देख रहे हैं इसमें ये डाल है, लेकिन मैं इसको भी नहीं रखूँगी। ये जो महीना है हमारा, आप देख रहे हैं हम लगातार आपको फलों के ही वीडियोस दे रहे हैं। फल के वीडियो हम क्यों दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं जैसे अनार थोड़ा हार्ड स्टेम होता है, ये आप सभी जानते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पूरा निकाल दिया। ये मंथ ऐसा है कि जब हम इनकी प्रूनिंग करेंगे तो प्रूनिंग करने से क्या होगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि आपके पौधे में फल बनेंगे या नहीं बनेंगे, नई ब्रांचेस आएगी या नहीं आएगी। ये महीना ऐसा है कि कोई भी पौधे की आप कटिंग करेंगे उसमें आपकी ब्रांचेस जो है वो बिल्कुल आएगी ही, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा इन दिनों होता है। ये 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं हर पौधों की कटिंग करने के लिए और साथ ही उसमें नई ब्रांच जो है वो आने के लिए। से हमने आपसे कहा कि ये देखिए एक डाल हमने यहाँ से काटी थी पिछली बार, आप देख सकते हैं यहाँ भी फल है, ये देखिए। और ये देखिए ये डाल भी वहाँ से, ये देखिए इसमें भी इस तरीके से जो है वो फल जो है बने हुए हैं। आप हम सभी जानते हैं कि अमरूद का जो पौधा है जितना धूप सह सकता है उतना ही इसमें पानी लेने की भी क्षमता होती है। अमरूद के पौधे को कई बार बहुत छोटे कंटेनर में जब हम लगा देते हैं तो वो कई बार 1-2 फल तो हमें बड़े शौक से देता है, लेकिन कई बार वो ख़त्म भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा काम करना है, पौधे को इस तरीके से लगाना है कि वो जल्दी ख़त्म ना होकर बहुत लंबे टाइम तक आपको फल जो है वो बिल्कुल देते रहे। और जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो गई ये डालें, तो इनको काट लेने में ही ठीक है। और ये देखिए ऊपर से भी हमने इन्हें निकाल दिया। इसी तरीके से हम पूरी डालों को पहले निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद आपको हम बताते हैं कि ये अमरूद जल्द से जल्द पके उसके लिए पौधे में ही ऐसा कौन सा काम करें, डालों पर ही हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमारे जो फल हैं वो बहुत अच्छे तैयार हो। देखिए एक ब्रांच में अमरूद है, दूसरी ब्रांच को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अब जैसे देख रहे हैं ना आप, पूरी जब इसमें से डाल कट गई है तो अभी आपको हम थोड़ी देर हम इतनी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद आपको दिखाते हैं कि आपको इस पेड़ में सिर्फ और सिर्फ अमरूद ही नजर आए। अब आप देख रहे हैं पेड़ में जब हमने इतनी डालें काट दी हैं, कुछ और भी प्रूनिंग बाकी है इसकी, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फल ही नजर आ रहे होंगे। और फल भी आप देखिए बिल्कुल जड़ से ही बिल्कुल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए साइज में भी आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े अमरूद हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल और भी अच्छे से 1-2 दिन में तैयार हो जाए, उसके बाद मैं इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो बिल्कुल करूँ। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये अमरूद को पूरी तरीके से खाद मिले, उसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अमरूद के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी ना रहे। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी रहेगी ना तो आपके जो फल हैं इसमें जो एक चिकनाहट है, एक जो चमक है वो बिल्कुल नहीं रहेगी।
वो एकदम रूखे सूखे से जो है आपके फल बनेंगे। अगर गर्मियों में आपके पौधे से फूल झड़ रहे हैं तो उस समय कुछ चीज़ें हम आपको सिर्फ खाद के लिए बता सकते थे, वो है लिक्विड खाद के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी में बहुत सारी चीज़ें कई बार हम नहीं भी डालते हैं। लेकिन अब अगर आप उसी पौधे में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर आप काम करेंगे तो आपके पौधे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और उसमें फल भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मौसम को देखते हुए हम अपने प्लांट्स में खाद डाल रहे हैं और मौसम को देखते हुए ही आपको अपने पौधे में खाद डालना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से क्या होगा, ज़्यादातर मैं ड्राई खाद डाल रही हूँ, सूखी खाद डाल रही हूँ, जिससे कि पौधा उसको धीरे धीरे पिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास दो खाद है, ये नीम खली है और ये सरसों खली है। आपने देखा होगा ज़्यादातर हम सरसों खली को बिल्कुल भिगो कर डालते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है तो हम इसमें ड्राई सरसों खली डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपके तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, धूप आ रही है, तो आप इस सरसों खली को कम से कम 3 दिन भिगा लें। 3 दिन भिगाने के बाद ही आप सरसों खली को आप पौधों में डालिएगा। सरसों खली, नीम खली और गोबर की खाद, ये तीनों की हम हमेशा आपको क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी में और किस तरीके से डालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपके पौधे में मान लीजिए इसमें कोई फल नहीं है और अब हम इस पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसमें नीम की खली डालूँगी। नीम की खली डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपके पौधे में कोई भी कीट जो है वो ना लगे। एक पौधे में, बड़े पौधे में आप इतनी नीम की खली जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं और आपने देखा कि हमने इतनी नीम की खली इसमें डाली। अगली चीज़ है हमारी, ये है सरसों खली। अब हम अगली चीज़ डालेंगे सरसों खली, और आप देख रहे हैं कि मिट्टी किस तरीके से गीली है। तो ये सरसों खली जो है, सरसों खली भी आपको, ये बड़ा पौधा है हमारा, तो हम इतना पाउडर डालेंगे, इससे ज़्यादा पाउडर आपको नहीं डालना है। और जब अगर आप गीला करके डालें तब भी समझ लीजिए एक पौधे में आपको इतना पाउडर डालना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें पाउडर भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो गीली मिट्टी है हम इसके ऊपर में डाल देंगे, क्योंकि अगर रात को बारिश आई तो हमारी खाद तो वैसे भी गीली हो जाएगी और उस समय खली जो है हमारी नहीं बह पाएगी, वो मिट्टी से बिल्कुल चिपक जाएगी। इस तरीके से हमने ये डाल दिया। अब क्या करना है आपको, अगली चीज़ आप में इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो मैं ज़्यादातर इसमें, मैं अपने फलों के पौधों में चूना आप सभी जानते हैं और हम बराबर आपको दिखाते हैं। ये चूना हमारे पास बाल्टी में हमेशा भीगा हुआ रहता है और इसे मैं हमेशा अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, बस इतना चूना काफ़ी है एक पौधे के लिए। बड़ा पौधा है, ये देखिए, थोड़ा सा और ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से। तो मतलब टोटल हमने कितना चूना लिया एक बड़े पौधे के लिए, हमने इतना चूना लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब क्या होगा आपका, ये देखिए अगली चीज़ हमने ठीक उसके ऊपर में ही चूना डाला। अब चूना हमने डाल दिया और आप देख रहे हैं कि हमने सरसों की खली बिल्कुल, अब चूने के ऊपर में भी हमने एक बार इसमें मिट्टी डाल दी, ये देखिए इस तरीके से। और आप देखिएगा 1-2 दिन में ही ये अमरूद बहुत अच्छे से सारे पक के, फटाफट इनका पकने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हमारी एक खास खाद है जो हम हमेशा डालते हैं, तो चलिए अब वो भी डाल देते हैं। अगली चीज़ है हमारी, अब इसमें है गोबर की खाद। अब हम इसमें गोबर की खाद भी बिल्कुल डाल देंगे। और आप देख रहे हैं कि गोबर की खाद हमारी एक डब्बा पूरी फुल गोबर की खाद थी और ये बिल्कुल पुरानी खाद है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा है। तो ये देखिए अब ये धीरे धीरे पहले चूने का पानी जाएगा, फिर ये गोबर की खाद का पानी जाएगा और अमरूद के ऊपर में बिल्कुल सरसों की खली के ऊपर में और नीम की खली में इसका पानी चला जाएगा और वो अपने आप जो है पौधा जो है सबका रस जो है बिल्कुल लेता चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने खाद डाली। अब आप देखिए हमने कितनी सिंपल खाद डाली है। अब जब मैंने इसमें ये खाद डाली है तो इस खाद को लेने के हकदार कौन कौन हो गए, एक तो अमरूद हो गया, दूसरा ये टहनियाँ हो गई और तीसरा जो नई टहनी आएगी वो, और चौथे आपके ये पत्ते। अब आपको क्या करना है, इस अमरूद के टहनी में से
कुछ पत्तों को बिल्कुल निकाल देना है, कुछ पत्ते रहने दीजिए, लेकिन कुछ पत्ते जो हैं आपके बिल्कुल निकाल दीजिए। आगे से आपकी टहनी की आप प्रूनिंग कर लीजिए और जितना हो सके पत्तों को ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमने खाद इसमें डाली है वो सारी खाद हमारे फल लेंगे, ना कि ये पत्ते। अगर हम इन पत्तों को नहीं निकालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो कंटेनर है वो छोटे होते हैं और छोटे के साथ हमें उन पर काम करते हैं जब टेरेस में, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये जिस क्यारी में लगा है, ये क्यारी की डेप्थ जो है ना वो 18 इंच की है और आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी कम से कम 6 इंच की मिट्टी नहीं है, मतलब 12 इंच में ही इसकी मिट्टी है। लेकिन इसको जो जगह है ना वो खुली और हवादार मिली है और यही वजह है कि इसमें अमरूद जो है वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो आप जब बहुत छोटा कंटेनर अगर आप लगाते हैं तो शायद हो सकते हैं लोगों के अमरूद होते होंगे, पर मेरे से मेरे हाथ से नहीं हो पाते हैं। और यही वजह है कि मैं फलों के कंटेनर हमेशा बड़े रखती हूँ। और इस तरीके से अब मैं बाकी पत्ते भी निकालते चली जाऊँगी और भी जो मेरे पास छोटे पौधे हैं आज उनके ऊपर मैं वर्क करूँगी। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, ये जो अमरूद के पत्ते हैं ना ये बड़े काम के पत्ते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल के और बिल्कुल जमा कर लीजिएगा। इनमें कीट बहुत कम लगते हैं और आप इसको वापस इसी पौधे में डाल सकते हैं। 1-2 दिन के बाद जब धूप निकल जाएगी इसको हल्का सा मतलब थोड़ा सुखाने के बाद आप यहीं इसे दबा दीजिए, तो आपके पौधे में एक मिट्टी में इतना अच्छा भुरभुरापन आ जाएगा, पोर सारे खुल जाएंगे और जो भी है आपकी मिट्टी बहुत ढीली होगी और फल जो है वो बहुत तेज़ी से आएंगे। लेकिन जैसे आपका एक सवाल आया है कि अनार के पौधे को उसमें फल आ गए हैं तो क्या मुझे उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, तो चलिए हम आपको वो भी चीज़ दिखाते हैं। और साथ में राजमा बीन्स के लिए भी आपका एक सवाल आया है और राजमा बीन्स के लिए आप बहुत परेशान हैं और थोड़े से कन्फ्यूज़ड हैं क्योंकि हमने उसका नाम राजमा बीन्स लिया है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि राजमा बीन्स जो है वो राजमा से नहीं राजमा नहीं है, वो एक्चुअली वो राजमा की तरह ही दाने होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त सॉरी मैं लाना भूल गई, राजमा भी था मेरे पास और वो बीन्स भी। बीन्स के बीज जो राजमा बीन्स के जो बीज थे उसे पोल बीन्स भी कहा जाता है। तो वो जो दाने होते हैं ना वो थोड़े पतले होते हैं और इसकी जो फली होती है ना वो कभी भी टाइट नहीं होती, वो लास्ट तक बिल्कुल मुलायम होती है। उसको आप तोड़कर सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो है वो लता होती है, लता यानी जैसे बरबट्टी की लोबिया की जो बेल चढ़ती है ना इसी तरीके से बेल चढ़ती है। तो अगर आपको लेना चाहें तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, हमारे यहाँ तो लोकल मार्केट में मिलती है तो मुझे ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप ऑनलाइन सर्च करेंगे पोल बीन्स के नाम से तो वो आपको मिल जाएगी और उसके आप सीड्स मंगा सकते हैं। या लोकल मार्केट में भी आप बोलेंगे कि बेल वाली बीन्स दीजिए, बेल जिसमें बेल होती लता बीन्स पोल बीन्स, तो शायद वो आपको दे देंगे। और राजमा रहेगी बात राजमा की, तो राजमा भी कई लोग लगाते हैं लेकिन उसका सीज़न अभी नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम है, वो लगाते हैं लोग। लेकिन मैं 2 ही बीन्स लगाती हूँ, फ्रेंच बीन्स और अपनी राजमा बीन्स कहिए या पोल बीन्स कहिए। राजमा बीन्स जो है वो आप मौसम के ऊपर में लगती है। जैसे हमारे यहाँ पर वो थोड़ी बारिश में लगती है और बारिश में उसकी लताएं जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन राजमा बीन्स जो है वो आपकी अगस्त या सितंबर तक भी लग सकती है। और यही वजह है कि हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी वो सब्जी लगाएं। और सबसे बड़ी वजह ये है बताने की कि जैसे बारिश का सीज़न है तो लताएं ऊपर बहुत आसानी से चढ़ती है, इसीलिए हमने लताओं वाली बीन्स आपको बताई है। क्योंकि फ्रेंच बीन्स के 10-20 पौधे लगाने के बाद में हमें वहाँ से बीन्स हासिल होती है, लेकिन जब ये बीन्स आप लगाइएगा तो देखिएगा आपके लिए 2 से 3
बीज ही आपको काफ़ी हो जाएंगे। बीज आपको, जैसे हमने आपसे कहा, सिर्फ आपको एक बार खरीदना है और उसे बार बार आप अपने गार्डन में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपके यहाँ पर अगर आप चाहें तो बीजों को जुलाई, अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बीज जो है ठंड में भी बहुत अच्छी मिलती है। अगला सवाल आपका था कंटेनर को लेकर, कि आपका जो अनार का पौधा है वो इस तरह के कंटेनर में है, या जो भी कहिए, इससे छोटा कहिए, बड़ा कहिए, आपके पास इतने बड़े कंटेनर में आपका अनार का पौधा है और अब आप उसको निकालना चाहते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हाल ही में हमने एक रिपोर्टिंग के ऊपर में वीडियो शेयर किया है। आप वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि एक पौधे को कैसे निकालना है, क्योंकि आपका पौधा, अनार के पौधे में उसमें फूल आ चुके हैं, फल आने वाला है। तो अगर आप उसको खींच के अगर डिस्टर्ब करेंगे ना, तो आपके सारे अनार के फूल झड़ जाएंगे और फल भी झड़ जाएंगे, और फिर से वो लगने, पौधा जब जड़ पकड़ेगा मिट्टी में उसके बाद ही लगेगा। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर है और अगर आपके तरफ बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, तो अगर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बारिश में ही आप उसे शिफ्ट करिए। लेकिन आपको कंटेनर को पहले सुखाना होगा। अब बारिश में आप कैसे सुखाएंगे? तो एक पॉलीथीन बैग से कंटेनर को बांध के रखिए, मिट्टी को बिल्कुल सुखाइए। पौधा अनार का इतने जल्दी नहीं सूखता है, आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यहाँ पानी डालिएगा जड़ों के पास में, अनार के पौधे के पास में, और उसके बाद में जब आप कंटेनर से पौधा निकालें तो जैसे ये शेप है इसका, इसी शेप में पूरी मिट्टी निकलनी चाहिए। हमने हाल ही में अपना अनार का पौधा एक बड़े ड्रम में शिफ्ट किया है, आपको दिखाते हैं। अनार का पौधा हमारा, और ये मेरा एक बकेट में था और अनार बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और ये मेरा अनार जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो मिट्टी है ना, पूरी बाल्टी का जैसे शेप होता है ना, जैसे मेरी इस तरह की एक जो अपनी 20 लीटर की बाल्टी होती है ना, इसी बकेट में लगा हुआ था। और जब मैंने ये निकाला तो ये देखिए, ये पूरा शेप में है अभी तक, ये देखिए इस तरीके से, और ये बिल्कुल भी जड़ से अलग नहीं हुआ है। और इसी तरीके से मैंने इसे निकाल के लगा दिया, क्योंकि ये बारिश का टाइम है, कोई भी पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। और अब आप देखिए कि इसमें जो फल है ना वो बिल्कुल लगे हुए हैं। अब मैंने देखा कि ये बहुत छोटी बकेट में ज़्यादा फल, कुछ फल तो इसके सूख गए क्योंकि बकेट बहुत छोटा था और गर्मी भी बहुत हमारे यहाँ तेज़ पड़ रही थी। तो जैसे ही बारिश आई तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी। तो आप एक बार रिपोर्टिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमने पौधे को निकाला है। उसी तरीके से आप पौधे को निकालेंगे ना तो आपके फल और फूल बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, और आप उसको बिल्कुल शाम के टाइम रिपोर्ट करिएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शाम को करिएगा। कभी भी पौधे की रिपोर्टिंग शाम को की जाती है तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से हमने आपके दोनों सवालों के जवाब भी दे दिए, और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।